ओम शांति। 8 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुणों की धारणा करते रहो। प्रश्न, कौन सी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल बनाने की, यानी विकारी दृष्टि को प्योर बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को देखो सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्तियां बतलाई हैं कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देखो ना देखो, यानी शरीर को नहीं देखना, आत्मा बन के खुद को फिर आत्मा को ही देखना है, ताकि आत्मा के ओरिजिनल गुण हमको नजर आए। मैं आत्मा, यह बाबा कहते अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। यानी ये समय जो है ना, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का चल रहा है, पेपर चल रहे हैं हमारे। ओम शांति। शिव बाबा ने इस शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके आत्माओं को समझाते हैं, तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा तो रूहानी कनेक्शन है। रूह से बात करती है, ज्ञान परमात्मा से मिलता है। देदारी जो भी हैं सब देखो पढ़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, परमात्मा के सिवाय कोई भी तुम्हें नहीं समझा सकता। फिर कहा, त्रिमूर्ति से शिव का चित्र उड़ा दिया है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में शिव का चित्र ही नहीं बनाया था, तो फिर पता कैसे चलता कि ये किसके बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते शिव का चित्र उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा। अब देखो ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचेता नहीं है ना, वो तो देखो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा भी अभी संगम पर तुम्हारा बाप है। फिर बाबा कहते नहीं होगा। कलयुग में लौकिक और पारलौकिक बाप और अलौकिक 3 बाप होते हैं। लौकिक तो शरीर का पिता होता है, लौकिक को कहते हैं शरीर का पिता। पारलौकिक इस सृष्टि का शिव पिता जो पूरे संसार का है। और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, वो हो गया अलौकिक पिता। इसीलिए ये अलौकिक पिता है। सुखधाम में परमात्मा को कोई भी याद नहीं करता, क्योंकि वहाँ देखो सुखी सुख है। फिर कहा कि शिव का मालिक, बाबा कहते फिर कहा विश्व का मालिक परमात्मा ने बनाया, तो फिर चिल्लाएंगे क्यों। वहाँ और कोई खंड तो होते ही नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं और चंद्रवंशी बाद में आते हैं। परमात्मा कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े ही दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति से करो। अगर देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भारी लॉटरी है ना, जैसे बैरिस्टर, डॉक्टर यानी सर्जन आदि बनना है तो फिर लॉटरी है ना। बाबा कहते हैं बहुत पैसा कमाते हैं ना इसमें, वकालत भी करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं, डॉक्टरी में भी करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत भारी लॉटरी है, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं उसमें। ऐसे ही नहीं, बाबा कहते इस ज्ञान में भी जो अच्छे से पढ़ेगा वही ऊंचा पद पाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। माया ऐसी है जो बाप को भी बाबा कहते घड़ी घड़ी भुला देती है, पर ज्ञान नहीं भूलता है। परमात्मा कहते अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट को रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो देखो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं ना, उनकी राय से करो। कहते भी हैं ना, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो फिर बाकी आशाएं छोड़ देनी है। परमात्मा कहते हैं ना, जैसा खिलाऊं जैसे बिठाऊं वैसे बैठो, नहीं तो देखो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी। ये देखो यज्ञ है, इसमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनने आते हो तो पुण्य आत्मा बनते हो, तो चोरी चकारी आदि करना तो पाप है ना। अगर माया की प्रवेशता होती है, बाबा कहते तो फिर ना योग लगता है, योग में भी नहीं रह पाते हो, ज्ञान की धारणा भी नहीं कर पाते हो। अगर हम ज्ञान लेने के बाद भी अंधों की लाठी नहीं बन पाए तो फिर फायदा ही क्या। अंधे यानी बेसहारा जो आत्मा है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान देने के बाद बाबा कहते ज्ञान देते हो ना तो परमात्मा उनका सहयोग करते हैं, तो फिर खुद भी देखो अंधे ही हुए ना। इस समय का गायन है, धृतराष्ट्र के बच्चे वे हैं इस समय के बाबा कहते धृतराष्ट्र के बच्चे हैं। कहते हैं ना अंधे की औलाद अंधी, तो वो बाबा कहते कि खुद भी अंधे बनते हैं, फिर दूसरों को भी अगर नहीं ज्ञान देते तो कि रावण राज्य में। पर देखो तुम संगम पर हो, किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठती ये बात। जब देखो आत्मा समझकर ज्ञान को समझोगे तब ये ज्ञान समझ में आएगा। फिर आत्मा जैसा
पुरुषार्थ करती है वैसा ही बनती जाती है। अंत काल में जो स्त्री सिमरेगा तो अंत में फिर बाबा कहते वैसे ही जन्म होगा। परमात्मा कहते मुझे याद करोगे तो मेरे को पाओगे, नहीं तो फिर बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे, सत्युग में तो आएंगे ही नहीं। तो फिर देखो त्रेता के भी एंड में आएंगे, लास्ट में, यानी सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। फिर ब्रह्मा की रात होगी, यानी द्वापर से कलयुग, तो जिनको अंदर में कुछ भी बाबा कहते संशय है वह तो यहाँ ठहरेगा ही नहीं, भाग ही जाएंगे यहाँ से। देखो मरकर फिर पुरानी दुनिया में तो जन्म लेते हैं ना, विनशंति हो जाते हैं। परमात्मा पॉइंट बाबा कहते बहुत अच्छी अच्छी समझानी देते हैं, पर श्रीमत भी पर चलना भी तो पड़ेगा ना। कोई भी देखो आए तो फिर पहले पहले समझाओ कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, नहीं तो देखो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। शरीर बनकर बैठेंगे तो ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भल वहाँ भी देखो राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, परंतु वहाँ सुखी रहने के लिए पुरुषार्थ तो यही करना पड़ेगा ना। ऊंचा पद पाना है तो पुरुषार्थ तो करना है ना, तब तो देखो सुख की दुनिया में जाएंगे। राजा बनने के लिए आए हो, बाबा कहते ऐसे सयाने समझदार भी चाहिए। परमात्मा की सर्विस भी करनी है, रूहानी भी देखो, स्थूल भी। कहीं कहीं तो देखो मेल्स भी आपस में मिलकर क्लास चलाते हैं, बीच बीच में बहन भी जाकर क्लास कराती है। झाड़ यूं धीरे धीरे वृद्धि को बढ़ता जाता है। सेंटर्स पर भी बाबा कहते आते आते कई गुम हो जाते हैं चलते चलते, क्योंकि विकार में गिरने से सेंटर पर आने में फिर उनको लज्जा आने लग जाती है, तो ढीले पड़ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं बीमार हो गया था। परमात्मा तो देखो सब समझाते रहते हैं कि बच्चे अपना पोता मेल रखो, क्या जमा किया क्या नहीं किया, कितना फायदा हुआ कितना घाटा हुआ। अगर आत्मा पवित्र बन गई तो फिर 21 जन्म के लिए जमा हुआ ये सब परमात्मा की याद से ही जमा होता है और पाप भी कटते हैं। फिर कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही पावन धाम। बाबा कहते मुक्ति परम धाम, यहाँ से आत्मा पवित्र होकर जाती है तो वहाँ फिर पवित्र है ना, फिर सतयुग में जाएगी तो फिर वहाँ भी पावन है। अब बाबा कहते जो अच्छे से नहीं पड़ेगा तो लास्ट के त्रेता के एंड में ही आएगा। स्वर्ग में तो फिर आना सब अपने अपने समय पर आएंगे। समझाना तो बाबा को पड़ता है ना। कोई तो देखो जल्दी से होशियार होते हैं तो समझ जाते हैं। आत्मा बनकर आत्मा ये ज्ञान उठाती है, ज्ञान को समझाने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी बाबा कहते सुनाना है। चित्र भी देखो तुम्हारे पास है, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि तुम स्टूडेंट हो। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट है, जो बाबा कहते समर्पित भी और गृहस्थी भी, बाबा के दोनों ही स्टूडेंट है। तुम्हें भी गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनना है। परमात्मा के बच्चे भाई बहन क्रिमिनल आई बाबा कहते फिर कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख वंशावली है। क्रिमिनल को सिविल बनाने की बहुत मेहनत करनी है। बहुत से बच्चे लिखते हैं कि ये जो क्रिमिनल आई को निकालने की मेहनत है ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प चलते हैं। अब आंखों का क्या करें। सूरदास की तो बाबा कहते दृष्टांत देते ना कि भाई ये कहानी बना दी है कि देखो आंखें हमको धोखा देती है तो वो आंखों को निकाल दी। पर देखो बाबा कहते आत्माएं ये बात नहीं है। बाप तो देखो सुधारने के लिए कहते हैं ये आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है उनको ही पवित्र बनाना है। मनुष्य देखो सोचते हैं कि घर में रहने से नहीं हो सकता, परंतु ये परमात्मा का तो कार्य है ना, इसलिए ये हो सकता है। आमदनी बहुत बहुत है जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। सतयुग की बात है। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो। तुम अनेक बाबा कहते अनेक बार बने भी हो, अनगिनत पदम पति बनते हो, रुपए पैसे आदि निकालते हो और सोने चांदी की मोहरें काम में आती। बाबा कहते पहले तो देखो राम सीता के राज्य में मोहरें आदि मिलती थी। चंद्रवंशी को देखते आए हैं, सूर्यवंशी की देखो क्या नहीं देखी। पहले तो बाबा कहते सोने के सिक्के हुआ करते थे, फिर चांदी के होने लगे, फिर तांबे के। अपना पुरुषार्थ करो, स्वर्ग में बहुत थोड़े हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, काल पर जीत पाते हो, मरने का तो नाम ही नहीं। यानी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, जैसे वस्त्र बदलते हैं ना, बाबा कहते ऐसे बदलेंगे। अमर लोक में हाहाकार नहीं होती नहीं। बूढ़ा भी मरेगा ना तो भी वो खुश होता है, जाकर मैं अब छोटा बच्चा बनूंगा।
और कलयुग में तो मरने पे बाबा कहते रोने लग पड़ जाते हैं। तो अच्छा ज्ञान है ना, अच्छी रीति फिर धारण करना चाहिए, औरों को भी समझाना चाहिए, कहना चाहिए हम रूहानी सर्विस करते हैं। बाबा कहते कहे कि भल करो, मना थोड़ा ना करते हैं, पर ज्ञान नहीं तो जैसे अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञानी बाबा कहते अज्ञानी से देखो बहुत डिससर्विस भी करते हैं फिर होने के कारण। ये ईश्वरीय लॉटरी है, तुम राजा रानी बनेंगे तो फिर तुम्हारे पोतरे पोतरियाँ सब खाते आएंगे, कर्मों के अनुसार फल तो मिलता ही है ना। तो बहुत बाबा कहते धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। यहाँ सैकड़ों की सर्विस होती है, कहीं कहीं तो भक्ति भाव वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर देखो ज़्यादा भक्ति की होगी तभी तो बाबा कहते हैं ज्ञान मिलेगा। चेहरे से उनके मालूम पड़ जाता है, ज्ञान सुनने से खुश हो जाते हैं। जब मुरली सुनते हैं ना, उनके चेहरे के इम्प्रेशन खुशी के होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि चेहरे से पता चल जाता है। जो नहीं समझेंगे वो बाबा कहते हैं इधर उधर ही देखते रहेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा हम सब देखते, बाबा कहते हैं मैं सबको देखता हूँ। कई तो फिर एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अभी समय है, जितना लेना चाहो बाबा कहते उतना ले लो। जन्म जन्मांतर उनके पीछे बाबा कहते नहीं, जन्म जन्मांतर का मिलेगा, पीछे नहीं तो पछताओगे। सब बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि हमने पूरा नहीं पढ़ा, फिर सोचेंगे, दुखी भी होंगे कि हमें मिला था ज्ञान, पढ़ नहीं पाए। जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, मधुबन में बुलाते हैं, जो देखो सब प्रकार के सर्विस करते हैं, तो वो पुण्य आत्मा ही होती है। योग में रहकर जो कर्म करे वो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दिल से पूछना है कि हम सर्विस करते हैं या फिर खाते और सोते ही रहते हैं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो ना। मनुष्य तो फिर झूठी कथा में जा बाबा कहते कथाएं जाकर सुनते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं अमर कथा, तीसरी की कथा यही है। परमात्मा के सिवाय बाबा कहते तीसरा नेत्र कोई खोल नहीं सकता। आगे चलकर तुम्हें बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखना कितना याद में रहते हैं। चार्ट रखना है, अपनी उन्नति करनी है, अपने खुद के ऊपर ही रहम करना है, अपनी चलन को देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो हमारा रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। होमवर्क धारणा, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ परमात्मा जैसा खिलाए, जहाँ बिठाए वहाँ बैठना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए सर्विस करनी है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छे मार्क्स लेने के लिए फिर कर्म भी अच्छे करने, याद में रहकर करना है। वरदान, जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन है। लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं, क्योंकि प्यार है ना भगवान से। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों बाबा कहते दोनों ही दासी बन जाती है, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, साकाश देते हैं प्रकृति को भी। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगाए। बाबा कहते हैं उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन है ना, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का अनुभव यानी खेल होगी। अच्छा, ओम शांति।